हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट नंबर 8 में फिर से सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक वेग समय ग्राफ का वक्र अपने और समय के बीच समाहित होता है, उसके तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? गति, विस्थापन, वेग, त्वरण। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर विस्थापन होगा। विस्थापन इसलिए होगा क्योंकि वेग समय ग्राफ का जो वक्र अपने और समय के बीच जो समाहित करता है, उस समय ग्राफ में विस्थापन ही क्लियर होता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो यह है कि जब एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा बल कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास: गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्थ बल, घर्षण और डी ऑप्शन पर है ईंधन चालित। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। ओके, अगला क्वेश्चन है, हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? यानी कि अवधि क्या है, अधिक से अधिक अवधि क्या है? तो पहला है 85 से 86 वर्ष, फिर 45 से 46 वर्ष और सी ऑप्शन है 75 से 76 वर्ष। तो आपका आंसर सी होगा, 75 से 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष जो है ना, बता चुका हूँ आपको, इसके पहले भी आ चुका है, ये दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई की एसआई यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यूनिट है। फ्रेंड्स, बता दें आपको हम कि जो एसआई यूनिट होती हैं उसके तहत 7 मूल मात्रक होते हैं एसआई यूनिट में, और 7 मूल मात्रक में लंबाई भी एक मात्रक है, और लंबाई एक राशि है जिसका मात्रक होता है मीटर। ओके फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन देखें तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका दिया है जेड जॉनसन, आर ट्रेविथिक और जी क्लाउड और के जी जिलेट। तो इसमें से आपको चॉइस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा पहला, जेड जॉनसन। ओके, इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, रबर, कांच, शुष्क हवा आदि के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं ऑप्शन ही पढ़ता हूँ। ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ कि साथ में आपको भी विचार करने का मौका मिल जाए। अगर मैं बहुत तेज़ी में आंसर दे दूंगा तो आपको भी ऑप्शन को देख के विचार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूं जानबूझकर। तो आप भी थोड़ा साथ में थोड़ा विचार किया करें। इससे क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें स्पेस बनता है नॉलेज के लिए और सोचने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है कंडक्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी इंसुलेटर और डी कुचालक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर होगा सी इंसुलेटर। इंसुलेटर माने होता है क्या? विद्युत रोधी। जो विद्युत रोधी होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और जानना चाहें तो हम बता दें आपको कि जो रबर, कांच और शुष्क हवा है ना, ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ या ऐसी अवस्था जो विद्युत का चालन ना करे, विद्युत को ना वहाए, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ओके, अगला हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है, जब एक विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का रूप परिवर्तित हो जाता है, और वो परिवर्तित किस रूप में होता है ये इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो उच्च क्षमता से कम क्षमता, कम क्षमता से उच्च क्षमता और कम क्षमता से कम क्षमता, और लास्ट में विद्युत प्रवाह की दिशा में। ओके, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका बी होगा, कम क्षमता से उच्च क्षमता की ओर।
है ना, यानी कि कम विभव से अधिक विभव की ओर ये प्रवाहित होते हैं। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेसबोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है। तो ये प्रेसबोपिया आँख का एक आँख की कमी होती है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ऐसे ही प्रेसबोपिया एक आँख का क्या है, बीमारी है। इसको हम दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर होगा बाइफोकल लेंस। क्या? बाइफोकल लेंस। हम आपको बता दें कि जो मायोपिया के साथ हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, तो उस समय वो कंडीशन कहलाती है प्रेसबोपिया। प्रेसबोपिया यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया माने निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ये दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो यह कंडीशन कहलाती है क्या? प्रेसबोपिया। ओके फ्रेंड्स, और यह लगभग लोगों में कब होती है? यह ज़्यादातर लोगों में 40 साल की उम्र के बाद ही होती है। और यह प्रेसबोपिया जो है ना, वो उम्र के साथ होने वाली ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सामान्य एक कमी है अपने आप में। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पर डिस्कस काफ़ी हो चुका है। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनमें, यानी कि इसमें लिमिट पूछी गई है कि जो आपकी अल्ट्रासोनिक ध्वनि है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी होती है कहाँ से कहाँ तक? आपके क्वेश्चन नंबर 11 में बी, यानी कि बी माने 20 हर्ट्ज से अधिक। ओके, बी आपका बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से अधिक जो है ना, वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? जो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का डी, यानी किलोवाट आवर। ओके, अगला क्वेश्चन है कंडक्टर के माध्यम से प्रवाह होने वाली विद्युत धारा इसके आसपास खाली स्थान उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा नाभिकीय ईंधन है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी, थोरियम 236। ओके, लोग इसमें ज़्यादातर लगाते हैं प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम लगाना है इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 किस नियम में कहा गया है कि किसी भी चालक के माध्यम से विद्युत धारा की मात्रा दोनों सिरों के बीच के संभावित अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ओम का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इलेक्ट्रॉनों के विचरण या गमन को कंडक्टर द्वारा बाधित करने को कहा जाता है? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता या विद्युत अपघटन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो इसका जो आंसर है वो जूल, वाट सेकंड, किलोवाट आवर और ये सभी। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि जूल, वाट सेकंड और किलोवाट आवर ये सभी विद्युत ऊर्जा की इकाई होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 घर्षण द्वारा उत्पादित विद्युत को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? चुंबकीय विद्युत, अतिचालकता, घर्षण विद्युत? तो नाम से स्पष्ट है, इसका आंसर होगा घर्षण विद्युत। क्वेश्चन नंबर 19 ओम इकाई है, पढ़ चुके हैं हम, बहुत जानते भी इसके बारे में कि ओम तो प्रतिरोध की इकाई होती है। वेरी इजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग उपयोगकर्ता और उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है? गैल्वेनीकरण, अर्थिंग, लिक्विडेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो होगा बी, अर्थिंग। हम अर्थिंग कर देते हैं, इससे एक्स्ट्रा जो होता है वो चला जाता है जमीन में आवेश। चुंबकीय प्रवाह है, चुंबकीय प्रवाह या फ्लक्स है,
अदिश राशि, सदिश राशि, चुंबकीय राशि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जिसका आंसर है वो बी होगा, क्योंकि यह सदिश राशि होती है। यहाँ राशि गलत टाइप हो गया है, इसमें सापा छुट्टी की मात्रा आएगी। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस ईंधन में पेट्रोल के बराबर उष्णता या शक्ति या मान है? तो यहाँ पर हमको बताना है मेथेन, मिट्टी का तेल, CNG, LPG। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो आपका आंसर होगा वी, मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 23, मई 2019 में किलोग्राम को 130 वर्षों में पहली बार फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे खालिस्तान नामक प्रकृति की एक मूलभूत संपत्ति द्वारा पुनर्परिभाषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ये बहुत अच्छी नॉलेज है आपके लिए, करंट नॉलेज है। हो सकता है आपने अभी तक इसको पढ़ा ना हो, और अगर पढ़ा है तो इसको रिवाइज कीजिए। तो इसका जो आंसर है 23 का, वो आपका आंसर इसमें ए होगा, प्लैंक कांस्टेंट या स्थिरांक। ठीक है, तो प्लैंक जो प्लैंक स्थिरांक होता है उसके आधार पर इसको स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ए होगा, संचार। ओके, कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वस्तु जिसमें 600 जूल की स्थितिज ऊर्जा है उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम का गुरुत्वाकर्षण होता है। वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो आपका आंसर होगा 25 का सी, 3 मीटर। ओके, इसके बाद ओम के नियम की सूत्र की बात करें तो ओम का नियम जो है ना उसका सूत्र होता है V = I/R। ओके, 27 पर है, खालिस्तान ध्रुव और वक्ता केंद्र के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी वक्ता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 28, उस परिघटना या प्रकाश के प्रकीर्ण से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 28 का वो ए होगा, हिम विभा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी भेदक क्षमता सबसे कम है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी की समान होती है? कौन सी भेदक क्षमता? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ए होगा, अल्फा कण, ये सबसे कम भेद पाता है। इसके अलावा बीटा कण, गामा कण की अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी इसका ए आंसर होगा। मैं दोबारा बताता हूँ उसको, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर बाय इसमें कॉमन रहता है, और S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन, EMISION एमिशन। ओके, और ऑफ इसमें कॉमन है, और R रेडिएशन। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आज आपको 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और नया नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।